सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। गाइस इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी की हमारी कल की क्या ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी होगी, तो यानी कि थर्ड फरवरी के लिए। सो गाइस वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो अच्छा लगेगी तो लाइक ज़रूर कर देना। और गाइस साथ में मैंने 3 ऐसे स्टॉक्स आइडेंटिफाई करे हैं जिसको आप कल इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए ट्रेड कर सकते हो। और गाइस उसके क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, क्या आपकी साइकोलॉजी होगी, गाइस रीजंस के साथ मैं आपको उसमें बताऊंगा, तो आप कल उसको कंसीडर कर सकते हो। सबसे पहले हम बात करते हैं निफ्टी 50 की। तो निफ्टी 50 में देखो, मैंने कल वीडियो नहीं बनाया था, बट फिर भी देखो इतना बड़ा मूव आया था बजट वाले दिन कि ये मूव को अभी 102 ट्रेडिंग सेशन लग जाएंगे निफ्टी को इसको फुलफिल करने में। और जो मेजर हमारे मोमेंटम तभी आएंगे जब ये लेवल या तो ऊपर से टूटे या तो नीचे से टूटे, यानी कि कल रेजिस्टेंस अगर ब्रेक हो जाए जो बजट वाले दिन बना था, या तो उसका सपोर्ट ब्रेक हो जाए, तभी निफ्टी बड़ा मूव देगा। क्योंकि देखो बजट वाले दिन क्या हुआ था, 11 बजे बजट आना था, 12 बजे मार्केट ने मोमेंटम चालू किया है। निफ्टी पहले ऊपर गया है, ऊपर जाके 17,970 का हाई लगाया है, फिर वहां से जो सेलिंग प्रेशर आया है तो निफ्टी ने लगभग 17,353 का लो लगाया था, यानी कि 350 अभी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट समझ में आ रहा है हमको। आज सिमिलरली फिर ऊपर गया था वहीं उसी दिन, और 17,670 76 है ना, 17,680 के आसपास का यहाँ पास हाई लगाया था। फिर यहाँ आज गैप डाउन ओपनिंग हुई है और मार्केट उसी लेवल पे लगभग 17,653, यानी कि 17,650 से 17,650 से 17,700 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस अभी समझ में आ रहा है, जो इमीडिएट है। ठीक है, अभी तो देखो सेलिंग प्रेशर के बहुत सारे इधर पास जोन है जहां निफ्टी में सेलिंग प्रेशर आ सकता है। एक जोन तो यही है जहां पास अभी आ रहा है, यानी कि 17,650 से लेकर 17,700 एक तो इमीडिएट रेजिस्टेंस है। अगला जो रेजिस्टेंस है ये इधर पास है, ये है लगभग 17,850 तक का जोन। 17,820 850 ये जो जोन है, यहाँ पास भी थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो हमको क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटजी रखनी है कल के लिए। सपोज अगर गैप अप ओपनिंग होती है 17,600 17,650 से 700 के बीच में, अगर गैप अप ओपनिंग होती है कहीं भी, तब आपको वेट करना है मार्केट के स्टेबल होने का। सपोज 17,600 से ऊपर ही अगर मार्केट सस्टेन करता है, तब हम वहां पास लॉन्ग की पोजीशन ले सकते हैं। नीचे की तरफ हमारा 17,580 या 580 या 570 का आप स्टॉप लॉस लगाएंगे। ऊपर की तरफ जो हमारा पहला टारगेट बनेगा वो होगा 17,720 730, और आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज कर सकते हैं इसको 17,800 तक का। देखो यहाँ पास प्रॉफिट बुकिंग आप करना शुरू कर देना, क्योंकि अगर कल मार्केट सस्टेन कर जाता है, थोड़ा सा मेरे को मुश्किल लग रहा है, क्योंकि देखो हो सकता है कल मोमेंटम आ जाए, क्योंकि आज एक्सपायरी में भी मार्केट साइडवेज ही रहा है, इतना बड़ा मोमेंटम हमने नहीं आज कैच किया है। क्योंकि देखो कल मोमेंटम आ गया था तो ये जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं ही, तो आज हमारी एक्सपायरी में इतना बड़ा मोमेंटम नहीं आया है। तो कल आपको याद रखना है कि 17,650 से ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करती है गैप अप ओपनिंग होने के बाद, अगर बहुत ज़्यादा गैप अप ओपनिंग होती है 17,750 800 के आसपास अगर गैप अप ओपनिंग होती है, तब आप वेट करोगे कि मार्केट आके जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है, यानी कि 17,600 650 का जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है, वहां आके अगर मार्केट सपोर्ट लेती है तभी आप लॉन्ग की पोजीशन लोगे। अदरवाइज अगर ज़्यादा बड़ा गैप अप ओपनिंग होता है तब आप तुरंत ही इमीडिएट पोजीशन नहीं लो। और मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि कभी भी मार्केट खुलते ही साथ पोजीशन मत लो। अब देखो यहाँ पास जो बजट वाले दिन क्या हुआ था कि यहाँ पास जिन लोगों ने 12 बजे से पहले पहले बायर्स ने पोजीशन बनाई होगी, ये जो इधर पास टाइमिंग थी, ये सिर्फ सेलर्स के लिए थी। यहाँ पास जिन्होंने स्ट्रैडल स्ट्रेटजी बनाई है, सेलर्स ने यहाँ पर सबसे ज़्यादा पैसा बनाया है, बायर्स ने बनाया 12 बजे के बाद पैसा, और सबसे ज़्यादा पैसा बनाया है जिन्होंने सेलिंग की थी यहाँ 17,900 के आसपास। ठीक है, यहाँ पास सबसे ज़्यादा सेलर इधर पास पैसा बना है लोगों का। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ कि ये तो हो गया हमारा ऊपर। पहला लेवल हमारा होगा अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो 17,600 650 के आप अगर आसपास पोजीशन बनाते हो, आपका स्टॉप लॉस होगा 17,570 के आसपास का आपका स्टॉप लॉस होगा नीचे की तरफ। आप फर्स्ट टारगेट अपना रखोगे 17,720 730, और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप यूज कर सकते हो 17,790 17,790 800 आपका पहला टारगेट होगा। बट आप 17,790 के आसपास से आप अपनी पोजीशन एग्जिट करना चालू कर देना, क्योंकि यहाँ इमीडिएट रेजिस्टेंस मेरे को दिख रहा है, यहाँ से थोड़ा हो सकता है नीचे की तरफ सेलिंग प्रेशर आए।
वहीं अगर सपोज यहाँ पास ब्रेकआउट आता है, कंसोलिडेशन होने के बाद ब्रेकआउट आता है 17,800 के ऊपर, तब हमको इमीडिएट जो रेजिस्टेंस हमको दिखेगा, फिर जो हमारे लेवल्स हो सकते हैं वो लगभग मार्केट टच करेगा 18,000 के लेवल को। 17,980, 18,000 ये लेवल्स को मार्केट टच करेगा। पर ये तभी टच करेगा जब 17,800 के ऊपर मार्केट सस्टेन करेगा। 17,800, 850 इसके ऊपर जब तक सस्टेन नहीं करेगा तब तक हमको अभी 18,000 हमारे लिए मेजर रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये तो छोटे छोटे रेजिस्टेंस है, इसको तो मार्केट कभी भी ब्रेक कर सकता है, बस थोड़ा मोमेंटम आना चाहिए। आज मोमेंटम नहीं आया है। वहीं नीचे की बात करूं तो नीचे आप सेलिंग में कब जाओगे, या तो ज़्यादा बड़ा गैप अप ओपनिंग हो जाए 17,800, 850 के आसपास गैप अप ओपनिंग हो जाए। देखो आपको दोनों साइड मोमेंटम प्ले करना आना चाहिए। हम एक तरफ कभी भी ट्रेडर जो होता है ना, शॉर्ट टर्म ट्रेडर होता है या इंटरडे ट्रेडर होता है, खासकर इंटरडे ट्रेडर, उनको मोमेंटम देखो वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू बना के नहीं जाते मार्केट के अंदर कि नहीं मैं आज सेलिंग ही करूंगा या नहीं मैं आज बाइंग ही करूंगा। आपको जहां मोमेंटम मिलेगा आपको प्ले करना पड़ेगा। सपोज ज्यादा बड़ा गैप अप ओपनिंग हो गई 17,800, 850 पे ही मार्केट ओपन हुआ, तब आपको वेट करना है। अगर वहां से सेलिंग प्रेशर आ रहा है तब आप 20 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाओ ऊपर की तरफ। जो आपको पहला टारगेट नीचे बनेगा वो 17,700 को बनेगा, फिर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज कर सकते हो 17,500 तक के लिए। 17,500, 550 पे ही मार्केट आके सपोर्ट लेगा। अगर सेलिंग अगर सपोज गैप डाउन ओपनिंग होती है आज 17,611 पे क्लोजिंग आई है, अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है 17,500 के आसपास, तब आप वेट करोगे। अगर 17,500 से नीचे अगर मार्केट सस्टेन करने लगता है तब हमको जो इमीडिएट नीचे अपन को लेवल्स दिखेंगे वो इमीडिएट 17,350 का लेवल दिखेगा। फिर आप इसको 17,200, 250 तक 200 तक के लेवल दिखेंगे, और फिर जो उसके बाद जो मेजर सपोर्ट है वो 17,000 ही है। तो गाइज ये निफ्टी की स्ट्रैटेजी थी। वहीं बैंक निफ्टी की मैं बात करूं, बैंक निफ्टी में देखो आज क्लोजिंग आई है 40,722, 40,500 का हमारे पास इमीडिएट सपोर्ट हमको दिख रहा है 40,500। ठीक है, तो कल अगर 40,500 के ऊपर मार्केट सस्टेन करता है तब आप लॉन्ग की पोजीशन ले सकते हो। और जो आपका पहला जो इधर पास सपोर्ट, इधर पास रेजिस्टेंस दिख रहा है मेरे को, वो 41,200 के आसपास दिख रहा है। 41,200 से लेके 41,250 का ये मेरे पास इधर पास मेरे को रेजिस्टेंस दिख रहा है। तो आपको लॉन्ग की पोजीशन कल लेनी है। अगर 40,500 के ऊपर मार्केट सस्टेन करता है बैंक निफ्टी, आपका पहला टारगेट होगा 41,150, 200, ये आपका पहला टारगेट होगा। इस रेंज में आप यहाँ पास प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू कर दोगे। और जो आपका दूसरा टारगेट होगा वो लगभग आपका होगा 42,000, 41,950 के आसपास दिख रहा है। यानी कि 42,000 आपका दूसरा टारगेट होगा, जो अभी मेरे को मुश्किल लग रहा है कल की डेट में। बट बैंक निफ्टी का देखो कोई भरोसा नहीं है, बैंक निफ्टी चल भी सकता है 42,000, क्या वो 42,000 के ऊपर भी अगर सस्टेन करने लगे तो कोई उसमें वाली बात नहीं होगी। ठीक है, बैंक निफ्टी के लिए इतना मोमेंटम कोई बड़ी चीज़ नहीं है। वहीं नीचे की तरफ मैं बात करूँ, नीचे की तरफ आपको सेलिंग की तरफ तभी जाना है जब मार्केट 40,500, अगर 40,500 के नीचे सस्टेन कर रहा है तब आपके पास जो इमीडिएट सपोर्ट मेरे को दिख रहा है वो 40,000 के आसपास दिख रहा है। यानी कि 500 पॉइंट का टारगेट आपको नीचे की तरफ रखना है अगर 40,500 के नीचे सस्टेन करता है। अभी देखो 40,700 के ऊपर क्लोजिंग आई है, 722 के आसपास क्लोजिंग आई है। यानी कि मुझे 40,500 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिख रहा है। ये साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी है, राउंड फिगर वाला सपोर्ट है, तो कल इधर पर सपोर्ट ले सकता है। अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है 40,500 के आसपास, आप वेट करो उसका। अगर ब्रेक डाउन आता है तो आप शॉर्ट की पोजीशन लोगे। 40,000 आप इमीडिएट सपोर्ट मान के चलो, फिर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इसको यूज कर सकते हो, जिसमें आपका नीचे की तरफ दूसरा सपोर्ट दिखेगा, या फिर मैं कहूँ दूसरा टारगेट नीचे की तरफ होगा 39,700 के आस 750 से लेके 700 तक आपका इमीडिएट दूसरा सपोर्ट मेरे को यहाँ पर दिख रहा है। फिर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज कर सकते हो। तो गाइज दोनों ही साइड आपको मोमेंटम प्ले करना है, बट इमीडिएट सपोर्ट हमको 40,500 का दिख रहा है। तो गाइज पहला जो हमारा स्टॉक है वो है बजाज फिंसर। बजाज फिंसर में आप देखो यहाँ पर कंसोलिडेशन हुआ है। मार्केट के पास जो इमीडिएट मेरे को इधर पास रेजिस्टेंस दिख रहा है वो है 1285 से लेके 1290 तक का इमीडिएट रेजिस्टेंस मेरे को यहाँ दिख रहा है। अगर कल ये स्टॉक 1285 से लेके 1290 कि या तो यहाँ पास कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट दे या तो डायरेक्ट ही ब्रेकआउट दे। सपोज कल आपको ब्रेकआउट के ऊपर ही ट्रेड करना है। अगर ब्रेकआउट होगा तभी आप ट्रेड करोगे। तो अगर ब्रेकआउट होता है डायरेक्ट, अगर ब्रेकआउट होता है सपोज
गैप अप ओपनिंग हुई होती है अगर सपोज 1290 के ऊपर, अगर 1290 के ऊपर ही गैप अप ओपनिंग हुई तब आप वेट करोगे मार्केट आके सपोर्ट ले। जब यहाँ से सपोर्ट लेगा तब आप यहाँ पर लॉन्ग की पोजीशन बनाओगे। 1280 से लेकर 1290 के बीच में आपको लॉन्ग की पोजीशन बनानी है। आपका स्टॉप लॉस होगा, आपका स्टॉप लॉस बन रहा है 1258 का, यानी कि आप मान के चलो 1260 का आपका स्टॉप लॉस है। 20 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस है, और जो आपका पहला टारगेट मेरे को इधर पास दिख रहा है वो आपका लगभग 1320 के आसपास पहला टारगेट है। फिर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज कर सकते हो 1360 तक के सेकंड टारगेट के लिए। और गाइस बहुत हाई चांसेस है अगर 1290 के ऊपर सस्टेन करता है तो बहुत हाई चांसेस है कि ये आपको बजाज फिंसर 1360 तक के लेवल्स आपको दिखा सकता है। तो गाइज ये बिल्कुल ही हमारे रिस्क टू रिवॉर्ड के फेवरेबल है ये स्टॉक, तो आप इसमें लॉन्ग की पोजीशन देख सकते हो। बट आपको लॉन्ग की पोजीशन तभी लेनी है जब ये स्टॉक 1290 के ऊपर सस्टेन करेगा। अब दूसरा गाइज हमारा स्टॉक है वो है स्कॉट्स क्यूबोटा। स्कॉट्स क्यूबोटा में देखो यहाँ पास पॉजिटिव प्राइस एक्शन पैटर्न मेरे को दिख रहा है। इसमें आपको कल याद रखना है कि अगर ये स्टॉक 1250 से लेके 1260 के बीच में अगर सस्टेन करता है, कल अगर सस्टेन करता है तभी आप लॉन्ग की पोजीशन लोगे। आपका स्टॉप लॉस जो बन रहा है वो 2030 का बन रहा है। 2030 का आपका स्टॉप लॉस होगा और 2060 के ऊपर आपको इस लॉन्ग की पोजीशन लेनी है। जो आपका इमीडिएट टारगेट दिख रहा है वो 2120 का टारगेट दिख रहा है। फिर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज कर सकते हो। और जो गाइज लास्ट और हमारा स्टॉक है, लास्ट और थर्ड स्टॉक है वो है गाइस क्यूमेंस इंडिया। क्यूमेंस इंडिया में देखो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर यहाँ पास पैटर्न बन रहा है। आपको लॉन्ग की पोजीशन लेनी है 1470 के ऊपर, आपको इसमें लॉन्ग की पोजीशन लेनी है। स्टॉप लॉस आपका इसमें होगा 1440 का, और जो इसमें इमीडिएट टारगेट मेरे को दिख रहा है वो दिख रहा है, पहला टारगेट आपका दिख रहा है 1500 के आसपास, और दूसरा टारगेट हमको दिख रहा है 1520 के आसपास। तो गाइज इसमें भी रिस्क टू रिवॉर्ड हमारा फेवरेबल है, तो आप यहाँ पास भी लॉन्ग की पोजीशन ले सकते हो। तो गाइज तीनों स्टॉक मैंने बता दिया, बजाज फिंसर, स्कॉट्स क्यूबोटा एंड क्यूमेंस इंडिया। निफ्टी में भी मैंने आपको बता दिया, बैंक निफ्टी में भी मैंने बता दिया। तो गाइज यही थे हमारे लेवल, आप इसको कल वॉच कर सकते हो। तीनों स्टॉक्स को आप रडार पे रखो, हमारे लेवल्स आते हैं तभी आप यहाँ पास पोजीशन अपनी बना सकते हो। तो गाइज यही थे हमारे कल के स्टॉक्स और यही थे हमारे लेवल्स। तो गाइज वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू।